प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। इब्रानियों 13 अध्याय 5 से 6 वचन लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 20 से 21 वचन में लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है महान चरवाहा या रखवाला। इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 20 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे महान चरवाहे हैं और यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 11 वचन के अनुसार वे हमारे अच्छे चरवाहे भी हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। महान चरवाहा और अच्छा चरवाहा, इन शब्दों के आधार पर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए सभी प्रबंध करता है और उनके जीवन की हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु यीशु भी हमारे जीवन के लिए सभी प्रबंध कर सकते हैं और हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए इब्रानियों के 13 अध्याय और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर रुपए पैसों के लिए प्रेम या लालच नहीं होना चाहिए, पर जो कुछ हमारे पास है उसी पर हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमें वो सब चीज़ें देंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। ये उनका वायदा है कि अगर हम उन पर पूरे मन से भरोसा करेंगे और उनका अनुकरण करेंगे तो वो हमारी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। हमें प्रभु यीशु को हमारे चरवाहे के रूप में अनुभव करने की आवश्यकता है और स्वयं को एक भेड़ के रूप में देखने की ज़रूरत है। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है, हमें भी प्रभु यीशु की आवाज़ को हर दिन सुनने की आवश्यकता है। वो तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है और जैसे ही हम उसे पुकारेंगे वो हमसे बात करेगा। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसे सच्चे मन से पुकारें और अपनी आत्मा में उसकी बात को ध्यान से सुनें। वो एक महान चरवाहा है जो ना केवल हमारी अगुवाई करता है पर हमारा ख्याल और हमारी देखभाल भी करता है। एक सामान्य चरवाहा कई बार अपनी भेड़ों की देखभाल करते करते थक सकता है। हो सकता है कई बार वो भूल जाए कि उसके झुंड में कितनी भेड़ें हैं। हो सकता है कई बार वो उन्हें जंगली जानवरों से या चोरों से बचाने में विफल हो जाए और कई और मौक़ों पर हो सकता है वो उन्हें हरी हरी चराइयों में ना ले जा सके। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो तो जीवित हैं और हर पल हमारे साथ हैं। इसलिए दाऊद राजा भजन 23 और उसके 4 वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आइए हम भी हर दिन प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के द्वारा प्रभु यीशु को चखें, जिससे कि हम भी पूरी निडरता के साथ कह सकें, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और जिससे कि हम हर दिन अपने प्रभु के वचनों को याद रख सकें, जिसने हमसे वायदा किया है कि वो हमें
कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। हमारा प्रेमी परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय को शांति और आनंद से भर दे, और परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसी सामर्थ दे कि हम प्रतिदिन वो सब कुछ कर सकें जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।